मैं माइक सेट करना भी जानता हूं। श्रृंगार की कविता पढ़ रहे हैं, माइक सेट नहीं कर पाते हैं। भविष्य में क्या सेट करेंगे भगवान जाने। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। परम ब्रह्म ओम मां भारती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा सभी ने पढ़ा। हास्य रस से शुरुआत हुई। कह रहा था लड़कियां अच्छी नहीं लगती। अब इतिहास में जाकर पढ़ो, रानी लक्ष्मीबाई का एक नाम आपको स्वर्णिम अक्षर में लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसने अपने पीठ पर अपने पुत्र को बांधकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन झांसी के स्वाभिमान पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। वाह! गर्व करना अपनी मिट्टी पर। और मैं तो केवल, मुझे एक दृष्टांत याद आता है, चूंकि मैं भी श्रृंगार की बात कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में केवल नकारात्मक बातें ही हैं मुझे करने के लिए। मुझे पता है श्रृंगार रस के कवि जब किसी कवि सम्मेलन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें प्रेम मिलता है, उन्हें आशीर्वाद मिलता है। लेकिन वीर रस के कवि जहां भी होते हैं वहां तलवारों का पानी छोड़कर जाते हैं। हमारी पहचान होती है। मुझे पता नहीं आप लोग कैसा सुनेंगे, लेकिन मैं 4 पंक्तियों में अपने प्रेम की बात कहना चाहता हूं कि जीवन को त्योहार नहीं करने वाले हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी विवेकानंद के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग, तब मैं कहना चाहता हूं कि जीवन को त्योहार नहीं करने वाले, पहले जैसा प्यार नहीं करने वाले, और चाहे उम्र गुजर जाए तन्हाई में मगर तुम्हें स्वीकार नहीं करने वाले। वाह! जिंदाबाद। मगर तुम्हें स्वीकार नहीं करने वाले। जब एक मां भारती के बेटे का विवाह होता है, ऐसा नहीं है कि जिन्हें देश से प्रेम होता है उनकी शादी नहीं होती, उन्हें लड़कियों से प्रेम नहीं होता है। तब मैं कहना चाहता हूं, जब मां भारती के एक बेटे का विवाह हुआ तो विवाह के कुछ दिन पश्चात ही उसे सरहद से बुलावा आया युद्ध के लिए। 4 दिन बाद जब वह सरहद के लिए तैयार हुआ तो उसकी पत्नी ने पूछा कि अभी मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, अभी मेरी पांव की हल्दी नहीं छूटी और आप युद्ध के लिए जा रहे हैं। तब आपकी तालियां, एक एक व्यक्ति की तालियां मैं देखना चाहता हूं, मुझे प्रारंभ कर देना। उस मां भारती के बेटे ने जवाब दिया कि यूं तो तुम्हारे इश्क पर सारा जहां कुर्बान है, यूं तो तुम्हारे इश्क पर सारा जहां कुर्बान है, पर मातरे वतन पर तुम्हारा इश्क भी कुर्बान है। जिंदाबाद। पर मातरे वतन पर तुम्हारा इश्क भी कुर्बान है। हमारे सामने 2 पुलिसकर्मी बैठे हैं, ये देश की आंतरिक सुरक्षा है जो हमें सहायता दे रहे हैं। यूं तो हम उन पर हास्य टिप्पणियां करते हैं, विनोद करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि हम 100 डायल करते हैं तो पुलिस आ जाती है, 100 देते हैं तो पुलिस चली जाती है। क्या बात है। परंतु इससे परे वीर रस का कवि क्या सोचता है। मैं कहना चाहता हूं, जब 26/11 को मुंबई में हमला हुआ, उस समय अफजाल कसाब की बंदूक के सामने जब तुकाराम मोमले एक सिपाही खड़ा हुआ था, उस समय पाकिस्तान के कुत्तों को इस बात का एहसास हुआ कि हमारी बंदूक की नाल में गोलियां कम पड़ सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की वर्दी का नाप कभी कम नहीं पड़ सकता। क्या बात है। वाह! हम किस संस्कृति से आते हैं। आकाश यादव ने राम पर गीत पढ़ा। चूंकि मुझे माहौल परिवर्तित करने के लिए, आपके हृदय तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। आकाश यादव ने राम पर गीत पढ़ा, लेकिन मैं एक टिप्पणी केवल करना चाहता हूं, आप सहमत हो तो मुझे बताना। जब ये देश के लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान असहिष्णु हो चुका है, तब मैं कहना चाहता हूं हम असहिष्णु नहीं है। हम केवल एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि जहां हमें तलवार और हथियारों की आवश्यकता शासन करने के लिए कभी ना हुई है ना होगी, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज हैं। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम के खड़ाऊ भी 14 वर्षों तक शासन करें तो हम तलवार के बलबूते का सत्ता को हथियाने में कामयाब। क्या बात है। हम उस संस्कृति से आते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, अयम निजा परोवेती गणना लघु चेत साम। क्या है हमारा हिंदुस्तान। अयम निजा परोवेती गणना लघु चेत साम, उदार चरता नाम तुम वसुदेव कुटुंबकम। यह अपना है वह पराया है, इसकी गणना तो तुच्छ हृदय वाले करते हैं, लेकिन जो उदार प्रवृत्ति के होते हैं वो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। गर्व करना अपनी मिट्टी पर। तब मैं कहना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते हैं, मैंने कहा करते हैं इसलिए कहा कि आप 1000 साल बाद जब किसी नेता अभिनेता को पढ़ेंगे तो आप लिखा पाएंगे नेता कहता था, अभिनेता कहता था। लेकिन जब किसी कवि को 1 शताब्दी के बाद भी आप पढ़ेंगे तो आप लिखा पाएंगे कवि कहता है। ये सौभाग्य केवल कवियों को प्राप्त है। और देश के वो लोग जो कह रहे हैं हिंदी खतरे में है, भारत की युवा पीढ़ी सभ्यता से दूर हो रही, तब मैं कहना चाहता हूं जिन्हें हिंदी खतरे में दिखाई पड़ रही है वो एक बार तूर्यनाद में आकर देख लें, उनका भ्रम भी टूट जाएगा।
आपके मन की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। मैं केवल इतना कहता हूं, मैं केवल इतना कहता हूं, 1.25 अरब की जा कहता हूं, तुमको लगती होगी भाषा, मैं हिंदी को मां कहता हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए 7.5 लाख लोग जिन्होंने मां भारती के आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन नाम ज्ञात अज्ञात नाम वे नाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। भारती माता के आंसू पोंछने को, भारती माता के आंसू पोंछने को, शत्रु की सेना समूची रोकने को, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, आंख से बाहर कभी आया ना पानी, होली दिवाली ना कोई त्योहार देखा, पीछे मुड़कर ना कभी परिवार देखा, मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे, सामने यमदूत के डटकर खड़े थे, आंख में सपने नहीं शोले धधकते, दुश्मनों पर सिंह की भांति झपटते, सूर्य को भी जो चुनौती दे गए थे, लाख से लड़ने अकेले ही गए थे, वीरता के बीज लाखों बो गए हैं, भारती की गोद में जो सो गए हैं, पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उन शहीदों को मेरा शत शत नमन क्या है। बात है। और 75वां अमृत महोत्सव हम और आप मना रहे हैं। एक शिक्षक ने, एक अध्यापक ने क्लास में, कक्षा में कहा कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। एक बालक खड़ा हुआ और उसने उत्तर दिया 5। शिक्षक चौंक गए। अध्यापक ने कहा 5 रंग कौन कौन से होते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? उस बालक ने कहा पहला केसरिया, दूसरा सफेद, तीसरा हरा और चौथा जो रंग होता है वह नीला, जिससे 24 रंग की तीलियां और चक्र होता है। लेकिन 5वां रंग, जब मेरे शहीद पिताजी सरहद से मेरे घर के दरवाजे पर आए तो जिस तिरंगे को उन्होंने ओढ़ा था उसमें खून का डब्बा भी लगा था। जियो, वाह। तब मैं कहना चाहता हूं, चाहे मौसम बदले, मिजाज चाहे नदियां अवरोध बने, यह देश कभी चित्र नहीं चरित्र से महान हुआ है। क्या बात है, कहना चाहता हूं, चाहे मौसम बदले, मिजाज चाहे नदियां अवरोध बने, चाहे बादल फट जाएं, बूंदे पानी की प्रतिशोध चुने, चाहे पर्वत प्रतिकार करे, पगडंडी शूल चुभाती हो, चाहे रण में जाने के पहले मृत्यु निकट बुलाती हो, सर्वदा समय के सम्मुख अड़ने वाले योद्धा होते हैं, संकट के समय समय से लड़ने वाले योद्धा होते हैं, कुर्बान लहू की बूंद बूंद कर देते, नहीं डरा करते, और नाम अमर कर जाते हैं, मरकर भी नहीं मरा करते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और नाम अमर कर जाते, जिंदाबाद, मरकर भी नहीं मरा करते। तब मैं कहना चाहता हूं, गिनती कम पड़ जाएगी, बलिदान नहीं गिन पाएंगे। गिनती कम पड़ जाएगी, बलिदान नहीं गिन पाएंगे, और अधिक विस्फोट हमारे कान नहीं सुन पाएंगे। यहां गुलामी की आंखों में आजादी के स्वप्न पले, और शहीदों के सोरित से उम्मीदों के दीप जले। पिचकारी से नहीं गोली से होली का त्योहार हुआ, तब जा करके आजादी का ये सपना साकार हुआ। आजादी की गाथा सुनकर पत्थर रोने लगते हैं, सूरज चांद सितारे सारे बोने बोने लगते हैं। आसमान में योद्धाओं का शौर्य दिखाई देता है, तलवारों की टंकारों का शोर सुनाई देता है। कभी टोलियां स्वानों की सिंहों को रोक नहीं पाई, दुश्मन की गोली सैनिक की छाती भेद नहीं पाई। कायरता के संवाहक सब गिद्धों के पर छाट दिए, जंग लगी तलवारों से भी शीश हजारों काट दिए। अरे आजादी के पन्ने पन्ने, जंग लगी तलवारों से भी शीश हजारों काट दिए, और आजादी के पन्ने पन्ने पर है अमर जवान लिखा, मरते हुए सैनिकों ने जब जिंदा हिंदुस्तान लिखा। क्या बात है, जियो, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मरते हुए सैनिकों ने जब जिंदा हिंदुस्तान लिखा, क्या बात। तो नए समय के नए दीवाने सुन लें। आपको हो सकता है किसी लड़की का फोन नंबर चाहिए, रोल नंबर चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं मेरे सामने हर लड़की भारत माता है। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, नए समय के नए दीवाने सुन लें, पानी आंखों में नहीं आग भरता है, छप्पर की पहरेदारी करते हैं,
जो महलों का सदा त्याग करता है, अरे धड़ लड़ता है, शीश भले कट जाए, दुश्मन से संवाद नहीं करता है, जिसकी गर्दन तलवार झुका देती है, इतिहास हमेशा उसे याद करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैनेट मेरी बात का समर्थन किस प्रकार करता है मैं देखना चाहूंगा। तो झूम रहे हैं पीकर जो वर्षों से, झूम रहे हैं पीकर जो वर्षों से, वह गीतों पर झूम नहीं सकते हैं। लैला के गाल चूमने वाले मजनू फांसी का फंदा चूम नहीं सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया भाई। लैला के गाल चूमने वाले मजनू फांसी का फंदा चूम नहीं सकते हैं। क्या कहने। और मैं यह भी जानता हूं, आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा, उनने बांसुरी भी बजाई, उन्होंने चक्र भी उठाया। और आप सब यह भी जान लें कि चक्र के लिए केवल एक उंगली की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रेम की बांसुरी बजाने के लिए 10 उंगलियों को का साथ निभाना पड़ता है। मैं मानता हूं प्रेम बड़ा है, परंतु 4 पंक्तियां इसके प्रतिरूप में भी पढ़ना चाहता हूं कि भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव। मुझे पता नहीं कितने लोग इसका समर्थन करेंगे, लेकिन पढ़ना चाहता हूं। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह, कोई भी हो गलतियों पे डांटना जरूरी है। अरे पौधे है गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है। और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमा दान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंकज भैया, बस बहुत बढ़िया। चलो चलो एक कविता और जितनी भी माताएं बहनें मेरी प्यारी बहनें बैठी हैं, आपके हवाले से पढ़ना चाहता हूं। कुछ चीज बड़ी है, मस्त मस्त गानों पर नाचने वाले युवा, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कोई देखता है काले धन का महल पर, कोई देखता है काले धन का महल पर, बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम। सिया राममय सारे जग का पवित्र भाव, जिसमें हमेशा वो चौपाई देखते हैं हम। तो काले और गोरे मुख में नहीं है भेद कोई, हृदयों की बस गहराई देखते हैं हम। और कोई सपनों में देखा करता है मैनिकाएं, सपनों में रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई सपनों में देखा करता है मैनिकाएं, जियो, सपनों में रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं हम। तब कुछ एक पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। स्वागत भैया। सुंदरता कलियों की लिखूं या रावण का वेश लिखूं, सुंदरता कलियों की लिखूं या रावण का वेश लिखूं। मछली जल के मध्य पनपता वर्तमान में दोष लिखूं। मैं चपला की चमक धमकती चमचम चंचल चाल लिखूं। मैं चपला की चमक धमकती चमचम चंचल चाल लिखूं, या राष्ट्रद्रोह के दीमक पर मैं जलती हुई मशाल लिखूं। अंधे बहरे लंगड़े सिंहासन का झूठा भान लिखूं, अंधे बहरे लंगड़े सिंहासन का झूठा भान लिखूं। या 3 रंगों से बना तिरंगा उसका स्वाभिमान लिखूं। और पगड़ी टोपी तिलक लगाकर धर्मों का ईमान लिखूं। या लाल लहू की बूंद बूंद से केवल हिंदुस्तान लिखूं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। या लाल लहू की बूंद बूंद से केवल हिंदुस्तान लिखूं। बहुत मैं किसान की आंखों से बहती नदिया की धार लिखूंगा। हम किसानों को बड़ी संवेदना देते हैं, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे पता है आपके पिताजी नहीं तो आपके दादाजी, आपके परदादाजी कोई ना कोई खेती से जुड़ा हुआ होगा। तब मैं कहना चाहता हूं, पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है। मरघटों पे प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है। और भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं, अधिकार नहीं मांगा करते, अपने कर्तव्य निभाते हैं। संकट में शंकर बनकर हम विस्पान स्वयं कर लेते हैं, 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग दान कर देते हैं। क्या बात है। ये क्षमता केवल हमारे अंदर है। तब मैं कहना चाहता हूं किसानों की स्थिति क्या है। चूंकि समय का मुझे आदेश हुआ है, शायद मैं अंतिम पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। समय रहा तो पुनः आप सबके बीच में उपस्थित रहूंगा। किसानों की स्थिति क्या है, पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, संपत सरल जी कहते हैं, लेकिन हम देश की जनता को साफ और स्वच्छ पानी नहीं पिला सके। ये प्रजातंत्र के गाल पर मारा गया तमाचा है कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए और हमें आज पानी की बोतल भी 20 रुपए में मिलती है। तब मैं कहना चाहता हूं, सर पर गमछा हाथ में थैला, सर पर गमछा हाथ में थैला, फटा पजामा कुर्ता मैला, रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं, आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल, कहते हैं लोग बड़े बदबू, तन हुआ पसीने खित से खुशबू, निज भरते आंसू से गागर, हलधर सपनों का सौदागर, आभा में आंखें मीच रहे, वह खेत खून से सींच रहे, पीड़ाओं के वह मालिक हैं, सारी दुनिया के पालक हैं, संघर्षों के पर्यायी हैं, वे संतापों के भाई हैं, करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं, मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए, पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता, खुशियां देहरी से लौट गईं, वनवास राम को सौंप गईं, जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े, सत्ता के द्वारा छले गए और हार मानकर चले गए, ना सुखद कोई परिणाम मिला, ना पैरों को विश्राम मिला, दफ्तर के चक्कर काटे हैं, ना उचित मूल्य ना दाम मिला, पतझर की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे, जो माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे।